ये रोड आप देख रहे हैं, बाराबंकी में ये रोड बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक जाती है। 1 किलोमीटर से भी कम ये फासला है यहाँ से वहाँ तक के। और ये अभी जो बाराबंकी के डीएम थे शशांक त्रिपाठी, जिनका चंद रोज पहले तबादला हुआ है और वो अयोध्या के डीएम बनाए गए हैं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ये प्रोजेक्ट आया था, तो उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया था कि ये एक मॉडल रोड होगी बाराबंकी में। एक उदाहरण के तौर पर ये रोड बनाई जाएगी। बीच में देख रहे हैं आप, ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का एक डिवाइडर होगा। रोड के दोनों साइड फुटपाथ होंगे, एक बड़ा अच्छा सा नाला बनेगा और उस पर जो डिवाइडर होगा उस पर बड़े अच्छे से पेड़ लगाए जाएंगे। फिर वो उस पर लाइटिंग की जाएगी और जो भी इधर से निकलेगा उसको लगेगा कि वो जैसे हमारे यहाँ दार्जिलिंग सिक्किम में सड़कें होती हैं, उस टाइप की सड़क का एहसास होगा कि बहुत ही अच्छी जगह से वो गुजर रहा है। इसके लिए क्या किया गया था कि यहाँ पर ये दोनों साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब्जी वाले जो थे उनको नगर पालिका की तरफ से फुटपाथ दिए गए थे। उन सबको तोड़ दिया गया, यहाँ से उनको हटाया गया कि इसका चौड़ीकरण होना है, इस रोड को बड़ा खूबसूरत बनना है। थोड़ी दूर और हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे एक मछली मंडी हुआ करती थी, जिसमें अस्थायी दुकानें थी, जो नगर पालिका की पूरी एक मार्केट बनी हुई थी। उस मार्केट को भी तोड़ दिया गया क्योंकि कहा गया कि यहाँ पर बहुत ही भव्य चौड़ीकरण करके सड़क बनाई जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जो बनाई जा रही है सड़क, 5 करोड़ 75 लाख रुपए का लगभग इसका बजट है। आवास विकास परिषद जो है कार्यदायी संस्था है, जिसकी तरफ से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये रोड बन गई है, न पेड़ हटाए गए हैं, न ट्रांसफार्मर हटाया गया है। पीछे एक मंदिर है, कहा गया था कि इस चौड़ीकरण होगा तो ये मंदिर हटाया जाएगा। जिस तरीके से दुकानें हटाई गई हैं, लेकिन न पेड़ हटे हैं और ना ही ये देख रहे हैं आप, बिजली के खंभे लगे हुए हैं जगह जगह। सड़क बन गई है लेकिन बिजली के खंभे नहीं हटाए गए। आगे का भी हम आपको दिखाते हैं और बात कराएंगे स्थानीय लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। हमारे साथ स्थानीय निवासी है, यहाँ पर इनकी दुकान भी है, अतीक अहमद साहब की। अतीक भाई, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, जिस तरीके से कहा गया था कि एक मॉडल सड़क होगी, 5 करोड़ 75 लाख, मतलब बहुत बड़ा बजट है, तो आपको लग रहा है कि एक मॉडल सड़क बनाई जा रही है जिसको लोग गुजरेंगे तो देख के कहेंगे वाह कौन सी शानदार सड़क है, मतलब एक डीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट? ये ड्रीम का अगर प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इतना घटिया काम हमको लगता है आजकल कस्बों में भी नहीं हो रहा होगा। आप ये देखिए, नाला बना हुआ है, आप नाले की हाइट देख लीजिए। ये जब बारिश होगी तो ये सब पानी बारिश का कहाँ जाएगा? और अगर ये उसमें कह रहे हैं होल कर दिया जाएगा, जब होल कर दिया जाएगा तो ओवर होगा तो पानी सब कहाँ आएगा, नाले पे आएगा। सामने आप देख लीजिए, डिवाइडर नहीं बनी हुई है, रोड बन गई हुई है। पेड़ नहीं कटे हुए हैं, रोड बना दी उन्होंने। खंबे अभी तक लगे हुए हैं, रोड बना दी उन्होंने। काम देख लीजिए कितना घटिया हो गया। नाला बन गया है, आज कितने दिन हो गया है, न ढक्कन इसके बन पाए हैं, बीच खुले हुए हैं, सारी गंदगी भरी पड़ी हुई है। दुकानदारों के लिए इस कदर परेशानी यहाँ पे हो रही है कि दुकानदार परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई प्रशासन का आता है, ना कोई जेई आ रहा है, ना कोई देखने वाला है कि किस तरह से काम हो रहा है। काम बिल्कुल घटिया काम जिसको कह सकते हैं आप, वो घटिया भी काम कहते हैं अच्छा होता है, ये घटिया से भी बदतर काम यहाँ पे। तो ये बताइए कि जैसे डिवाइडर बन जाएगा और सड़क चौड़ी होगी तो उससे आप लोगों का फायदा हुआ कि नहीं? फायदा होगा जिस तरह से उन्होंने दिखाया था कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट डीएम साहब का चलेगा, एक बेहतरीन चीज नक्शा बना के दिया था, उसको देखकर दुकानदार भी और यहाँ के लोग भी बहुत खुश थे कि एक बहुत अच्छी चीज यहाँ बनने जा रही है। हमें ऐसा कहीं कुछ लग नहीं रहा कि कुछ बनने। अच्छा ये बताइए, हम लोगों को याद है कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल पहले यहाँ पर एक रोड बनाई गई थी जब गवर्नर आई थी वृक्षारोपण करने के लिए। साल भर के अंदर फिर दोबारा रोड बनाई जा रही है, उसके बाद ये हाल। वो रोड एक ऐसी बनी थी, वो रातों रात रोड बनी थी, वो 1 महीने के अंदर वो रोड बारिश में सब उखड़ गई। वो कोई कुछ नहीं काम हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई देखने वाला नहीं। क्या करे बता आदमी, कहाँ जाएगा? और ये लोग जो काम करने का इनका तरीका है, दिन भर ये काम करते हैं, रोज यहाँ पे दिन भर जाम लगा रहता है। ये काम कुछ होना चाहिए था रात में, ये काम दिन में हो रहा है। कोई तो इनका कोई, जैसे आवास विकास परिषद इसका कार्यदायी संस्था है, तो इनका एक वहाँ पे कैंप टाइप का कार्यालय बनाते हैं जहाँ से सारी चीजें, यहाँ पे जेई वेई इनके सब आते हैं। वे कोई नहीं आता, दिखता ही नहीं है। सब बेचारे ये मैट लोग काम कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत करिए तो वो कहते हैं बताइए भाई साहब हम लोग क्या करें, जो हम लोग को आदेश हुआ है वही तो काम करेंगे, जैसे हमको हो रहा है वो काम कर रहे हैं। कोई मानक के आधार से काम नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही चल रहा काम यहाँ पे। मनीष भाई है, मनीष मेहता है। मनीष भाई, आप आज गए थे डीएम साहब से भी मिले हैं, जो अभी नवागढ़ डीएम आए हैं, क्या बात हुई उनसे?
ऐसा है परवेज भाई, इसके पहले भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो स्थानीय लोगों ने, जो शशांक त्रिपाठी जी थे, उनको भी लोगों ने शिकायतें की थी, लेकिन उन शिकायतों पे कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। हुआ ये था कि अभी पिछले साल जब ये बम डिस्पोजल केंद्र है, यहाँ पर हमारी जो महामहिम राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, वो आई थी। तो पिछले साल ये जुलाई में रोड बनी थी, जब पेड़ वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम चल रहा था, उस समय वहाँ से वहाँ तक का बनाई गई थी कि उनको ज़रा मतलब वो ना हो। उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट मतलब शुरू किया गया। उसके बाद उसमें ये था कि इसमें नाले बनाए जाएंगे। नाले बनाने के बाद जितने खंभे थे इनको शिफ्ट किया जाएगा। नगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि अतिक्रमण मुक्त करके उनको निर्माण एजेंसी को सड़क सौंपनी थी। उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वन विभाग की जिम्मेदारी थी कि जो रोड पर पेड़ लगे हुए हैं उनको हटाए जाएं, वो नहीं हटाए। कुल मिला के इन लोगों ने मतलब इतना ये पूरा इतना इसमें तो कहा जा रहा है कि जो बिजली विभाग को जो पैसा दिया जाता है उसके लिए शिफ्ट करने के लिए वो दिया गया है या दिया गया 16 लाख रुपया बिजली विभाग को इसमें ट्रांसफर किया जा चुका। लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई भी काम किया जाता तो उस जो अधिकारी होता, जिले का अधिकारी जो होता, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सारे सब लोगों की मीटिंग हो, एक साथ सब लोगों को टाइम में वो दिया जाए कि बिजली विभाग का काम ये है, तुमको 15 दिन में करना। वन विभाग को दिया जाता महीने भर में तुमको पेड़ शिफ्ट करने। नगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि सारी मतलब आप रोड अतिक्रमण मुक्त करके दीजिए। फिर जो 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस पर साइड वो होता, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता। आवास विकास परिषद को क्यों दिया गया ये समझ से परे है। निर्माण एजेंसी बनाई गई इसके अंदर। कानपुर का ठेकेदार है, उसने जेम पोल्टर के ऊपर काम उठाया है, वो आज तक कभी आया नहीं। उसने क्या किया, नीचे के जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काम दे दिया। अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा, उसको भी पैसे बचाने हैं, उसने धीरे धीरे अपने हिसाब से काम करना, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। मतलब आवास विकास को अगर काम मिला था तो उसके एई हैं, जेई हैं, मौके पर ऑफिस में आना चाहिए था। कहीं कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए ये डिवाइडर बना दिया गया। अरे आपको बनाना था, जैसे फैजाबाद रोड के ऊपर बना डिवाइडर, अब बनाते सिंगल, क्योंकि जहाँ पर स्पेस कम है दोनों साइड में लाइटें लगाते। अब ये माल गोदाम रोड है, माल गोदाम रोड से बड़े बड़े ट्रक आते हैं यहाँ। अब आप आगे चले जाइए, ट्रक मुड़ ही नहीं सकता। अभी ये डिवाइडर ये देखिए, आज 15 दिन हो गए हैं खोदे हुए, है ना। क्यों तुमने इसको खोद दिया, जब वहाँ से ट्रक नहीं मुड़ पा रहा। अभी कल भी रात में एक्सीडेंट हो गया। हुआ क्या है, इसमें नगर पालिका के लोगों ने पैसा ले लिया। जिन बिल्डिंगों को लेना, अगर एक मानक आपने बनाया है कि वहाँ से अगर सिधान आप ले रहे हैं तो पूरी सिधान लीजिए, उसमें चाहे मंदिर आ। मनीष जी, बहुत सारे अभी इसमें दुकानदार थे, अस्थायी दुकानदार थे, पूरी मार्केट गिराई गई मछली मंडी की। तो और उसके बाद फिर उस नाले को टेढ़ा बेड़ा करके बनाया जा रहा है, और नाला इतनी हाइट पे है और सड़क नीचे है, तो पानी कैसे निकलेगा? क्या होल करने से पानी निकल जाएगा? सवाल ही नहीं है। ऐसा होता है, अभी आप ये देखिएगा, ये माल गोदाम रोड आज़ादी के बाद जब से मतलब ये बाराबंकी का वो हुआ है, तो ये माल गोदाम रोड जो बना हुआ था, इस पर बड़े बड़े ट्रक आते हैं। और पहले नगर पालिका इस रोड को बनाती थी, मुश्किल से हमारे ख्याल से 4 महीना चलती थी, 6 महीना चलती थी। उसके बाद हमारे यहाँ सत्येंद्र कुमार जी डीएम आए थे, जो इस समय बनारस के डीएम है। उनकी नज़रों में जब आया, उनके पास लोग गए, तो उन्होंने वो सड़क जो आज बना दी है, वो 1 करोड़ की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनी, और इससे बड़ी सड़क है। और उसका मानक देख लिए 50 साल परवेज भाई, वो सड़क कहीं जानी ही नहीं। क्योंकि सड़क बनाने का एक तरीका होता है, जो हाईवे बनते हैं आपने देखा होगा कि जैसे सड़क ऊंची की जाती, नाले नीचे किए जाते, और इस तरह से मतलब बनाई जाती है कि जो पानी होता है वो ऑटोमेटिक स्लोप से पानी बह जाए। यहाँ पे उस तरह का पानी का फ्लो नहीं है जिस तरह का नाला बना रहे हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि पैसे को कंज्यूम करना है, कंज्यूम में भी एक खेल है, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना परसेंटेज निकलता है, उतना सारी चीज़ें, और ये हर आदमी जानता। अच्छा, जनता बोलती किस लिए, इसलिए नहीं है कि उसकी सुनवाई कहीं होनी नहीं है। कहाँ तक का वो अपना दिमाग लगावे और कहता है कि भैया जो हो रहा है होने दो। आपको बताएं प्रवेश भाई, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अभी हमने पिछले साल ये जब ये क्रॉसिंग है बंकी वाली, और आप ये देखिएगा भविष्य में कितने भी लोग, तनुज पुनिया कह रहे हैं कि पुल बन जाएगा, जिंदगी में ये पुल कभी नहीं बनना है। उस समय हमने प्रधानमंत्री जी को दिया था लिख के, और बताया था कि ये पुल बन क्यों नहीं पाया और कैसे बन सकता है। वो लेटर हम आपको दे देंगे। तो एनआर के जो सबसे बड़े बड़ौदा हाउस जो मुख्यालय है रेलवे का, उनको लिखा गया था। फिर उन्होंने इसके ऊपर हमसे भी पूछा था, हम गए भी थे दिल्ली। तो उस समय ये हुआ क्या था, अब स्टेशन देखिए ये खिसका दिया गया, साइड में खिसका दिया गया। अब ये सामने की बिल्डिंग भी टूटनी, लेकिन हो क्या रहा है,
उस समय अगर ये पुल यहीं से कहीं से उठाया गया होता, उधर सीधे, क्योंकि सीधी रोड थी, उतार दिया जाता है, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। अब ये गेट बन गया, वो हो गया, और ये पुल भी कभी नहीं बनना है, क्योंकि आप उसको कहाँ मोड़ेंगे ले जाकर। तो ये हाल है, कहाँ तक का आप शिकायतें करेंगे, कोई सुनवाई नहीं, सब बंदर बाट का मामला है। तो जिस तरीके से कह रहे हैं, ये बताइए कि ये जैसे नाला इतनी हाइट पे बनाया जा रहा है, सड़क नीचे पानी कैसे निकलेगा? अरे सब लूट हो रही है, पूरा सड़क गलत बन रही है, इसमें लूट रहे हैं सब पीडब्ल्यूडी। क्या गलत बन? गलत बने ना, ढाल बन रही है ना, इसका कोई वो कहीं वो है। ठेकेदार साहब तो बगल में है, ये तो ठेकेदारी की ने बंकी में बढ़िया रोड बनवाई ना, तो इनको खुद ही मालूम है जिस तरह लूट मची है। पीडब्ल्यूडी में कमीशन चल रहा है, पहले 20% था, 40%। पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही है सड़क को, आवास विकास परिषद बना रहा है। ये बताइए कि जो बीच में खंभे लगे हैं, खंभे नहीं हटाए गए हैं, पोल लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर कैसे ये सड़क चौड़ीकरण? और हम बता रहे हैं, कुएं के पास एक कंप्लेन हमने डाली है, कुआं तोड़ के उसके अंदर गुंटी रख दी गई है, और वो कुआं बराबर करने का प्लान बनाया जा रहा है कि कुआं बराबर करके उसमें भी दुकान खोल ली जाए। ये लूट मची है पूरे नगर पालिका में और हर जगह। ये लूट गलत है, चाहे आवास विकास बना रही हो, चाहे जो बना रही है, सड़क सही नहीं बन रही है। फिलहाल आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो हमारे डीएम साहब थे, अभी गए हैं, उनका ये था कि बड़ी शानदार सड़क होगी, मॉडल सड़क होगी, और जो मॉडल सड़क है उसका हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। वैसे ही ट्रांसफार्मर रखे हैं, वैसे ही पेड़ लगे हुए हैं। सड़क कैसे चौड़ी होगी? सड़क चौड़ी कर दी है और पेड़ नहीं हटाए गए। खंबे जब बाद में, पेड़ अगर खंबे चौड़ी होने के बाद हटाए जाएंगे तो फिर उसका क्या हाल, सड़क का हाल होगा। और सड़क नीचे और नाला ऊपर, तो सड़क का क्या हाल होगा? तो इस तरीके से जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कितना जो है एग्जीक्यूट हो पाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।